आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ, आपके बीच में आपके फेवरेट टॉपिक को लेकर के, एंड दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ऐसा क्यों होता है लाइफ में कि हम जिसको बहुत चाहते हैं, जिसको शिद्दत से मानते हैं या जिससे बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस डील के रिगार्डिंग हो या फिर वो कोई जॉब सीकर हो जो किसी एचआर वाले को बार बार फोन कर रहा है, या फिर वो कोई बिलवेड हो, किसी को चाहता हो, उसे फोन कर रहा है, बात करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, तो वही व्यक्ति आपको नहीं मिलता, बाकी चाहे सारी दुनिया मिल जाए। तो ऐसा क्या होता है कि हमें ये लोग मिलते नहीं हैं, हम जिसके जितना ज्यादा पीछे लगते हैं वो उतना ही हमसे दूर होता चला जाता है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए अपनी लाइफ में? दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आप जिसके पीछे बहुत ज्यादा लगते हैं वही आपसे छूट जाता है, दूर हो जाता है। जिस चीज की आपको जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो चीज आपसे डिस्टेंस बनाती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास नौकरी होती है, आप वेल सेटल्ड होते हैं अपनी जॉब में, तो आपको बहुत सारे जॉब ऑफर्स आ रहे होते हैं। लेकिन जब आपको जेन्युइनली एक नौकरी की जरूरत पड़ती है, जब आपकी जॉब छूट जाती है और आप बड़ी शिद्दत से एक नौकरी की तलाश में होते हैं कि थोड़े कम में भी मिल जाए तो कर लूंगा, ऐसे वक्त में आपको नौकरी मिलना तो दूर की बात, नौकरी वाले देने वाले लोग आपके फोन्स नहीं पिकअप करते हैं। जब आप उन्हें कॉल करते हैं तो अक्सर या तो वो आपका फोन काट देते हैं या फिर कई बार तो आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। सिमिलरली, अगर कोई लड़का है जो किसी लड़की को बहुत शिद्दत से चाहता है, तो वो जब उसे बार बार फोन करता है तो देखता है कि धीरे धीरे वो लड़की उससे ज्यादा डिस्टेंस बनाती चली जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है आपकी जिंदगी में और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आज हम बात करने वाले हैं इसी की। लेकिन इससे पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के बढ़िया वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, बात करेंगे कि जैसे कोई सपोज सेल्स एग्जीक्यूटिव है या कोई सीनियर सेल्स पर्सन है जो अपनी सेल्स डील को पिच करने की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ अक्सर ऐसा होता है कि जिसको वो डील पिच करना चाह रहा है वो उसके फोन उठाने छोड़ देता है, उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है, वो मिलने का टाइम नहीं देता है। सिमिलरली, अगर कोई व्यक्ति किसी को दिल से चाहता है, उसको बहुत प्यार करता है और उसको बार बार मैसेज करता है, इंतजार करता है घंटों घंटों तक कि शायद अब उसका गुड नाइट मैसेज आएगा, शायद अब मेरे मैसेज का रिप्लाई आएगा, और उतना ही वो दूसरा व्यक्ति जिसे आप चाहते हैं वो आपसे दूर होता चला जाता है। वो आपके मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करता है, वो आपके कॉल्स नहीं उठाता है, वो आपको मिलने से कतराने लगता है। तो दोस्तों, बेसिकली ये होता तब है जब आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ओवर पॉजेसिव होके चाहने लगते हैं, तो आपके अंदर डर आ जाता है कि पता नहीं ये चीज मुझे मिलेगी कि नहीं, पता नहीं ये मैसेज का रिप्लाई आएगा या नहीं, पता नहीं ये नौकरी मुझे क्यों नहीं मिल रही है, ये नौकरी देने वाला मेरा फोन उठा क्यों नहीं रहा है, ये सेल्स डील क्लोज हो भी पाएगी या नहीं। तो जैसे ही दोस्तों डाउट आता है ना, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव अट्रैक्ट करने की बजाय नेगेटिव वाइब्स देना शुरू कर देता है, एंड दैट इज द वाइब ऑफ डाउट। जब आप ये सोचने लगते हैं कि मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, तो तरह तरह के डर, तरह तरह की आशंकाएं आपके मन में आनी शुरू हो जाती हैं, और ये जो डर हैं ये नेगेटिव वाइब्स देते हैं, तो वो उतना ही ज्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव अट्रैक्ट करने की बजाय। जो व्यक्ति शायद अब से कुछ दिन पहले आपका बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत क्लोज दोस्त था, जिससे आपकी दिन रात सुबह शाम बात होती थी, सडनली उसके मैसेजेस आना बंद हो जाते हैं, आपके मैसेजेस के रिप्लाई आना बंद हो जाते हैं, वो आपके फोन्स उठाने बंद कर देता है, क्योंकि आप शिद्दत से कहने लगते हैं काश वो मेरे फोन उठा ले, काश वो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर दे, उफ वो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। तो दोस्तों, हेयर इज अ फीलिंग ऑफ स्कैरसिटी, दिस इज नॉट अ फीलिंग ऑफ एबंडेंस। ये
ये नहीं शो कर रहा कि आपके पास बहुत है। यूनिवर्स के पास जो मैसेज जा रहा है वो एबंडेंस का नहीं जा रहा है। यूनिवर्स के पास जो मैसेज जा रहा है वो स्कैरसिटी का जा रहा है कि आपके पास नहीं है, काश आपको मिल जाए, काश, मतलब जहां पे आप वांट, विश, होप जैसी चीजें सोचने लग जाते हो, वहां पे आपकी जो मैसेजेस यूनिवर्स में जा रहे हैं वो स्कैरसिटी के आ रहे हैं, और जब लौट के आएगा तो मल्टीप्लाई होके स्कैरसिटी आएगी। आपको करना क्या है, इस चीज को ठीक कैसे करना है, जो भी हो, सपोज आपका सेल्स पिच है या फिर आपका जॉब सीकिंग के लिए आपने किसी से आप रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप एक जॉब ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर अपने बिलवेड से अपने प्यार के इजहार की एक्सेप्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको करना यह है कि विजुअलाइजेशन तो ठीक उसी तरह करना है जैसे आप करते हैं। आप मॉर्निंग में उठे, आपने आंखें बंद की, आपने विजुअलाइज किया, बिल्कुल क्लियरली विजुअलाइज करना है कि आपको इस तरह से जॉब ऑफर आ रही है, उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं, ये ज्वाइनिंग की डेट लिखी है, आप उस ऑफिस में जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर आपकी सेल्स डील क्लोज हो चुकी है, बिल्कुल उन टर्म्स पे क्लोज हुई है जिन टर्म्स पे आप चाहते थे, और उसके बाद आप उसकी वजह से सेल्स डील क्लोज होने की वजह से जो आपको प्रमोशंस मिले, हाइक्स मिले, कमीशंस मिली, आप वो भी विजुअलाइज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप प्यार में हैं तो आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपका जो प्यार का इजहार है वो एक्सेप्ट हो गया, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, आप साथ में अच्छा समय बिता रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये विजुअलाइजेशन विथ फुल इमोशन होना चाहिए, बिकॉज इमोशन इज द एनर्जी इन मोशन। तो आपकी एनर्जी नहीं होगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करेगा नहीं। तो दोस्तों, आपको विजुअलाइज करना है, पूरे इमोशंस के साथ विजुअलाइज करना है, और विजुअलाइज करने के बाद उसको एक साइड में रख देना है। ये बेसिक रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, सेट इट एंड फॉरगेट इट। आई डोंट मीन टू से कि आप भूल जाओ आप चाहते क्या थे, ऐसा भूल नहीं सकता है कोई भी, लेकिन उसको छोड़ के बाकी कामों में बिजी हो जाओ। आपने वो विजुअलाइजेशन कर लिया, विथ फुल इमोशंस कर लिया, फिर उसको आप साइड में रखो, परे रखो, और बाकी कामों में बिजी हो जाओ। डोंट बी ओवर पॉजेसिव अबाउट योर मैनिफेस्टेशन। स्कैरसिटी की फीलिंग मत आने दो, उसमें कंफ्यूजन, भय, डर, ऐसी कोई भी नेगेटिव फीलिंग मत आने दो कि होगा या नहीं होगा। एक बार आप अच्छे से विजुअलाइज कर लेते हो और साइड में रख जाते हो, तो आप ये नेगेटिव फीलिंग्स को एक तरह से साइड में रख रहे हो, अपने कंफ्यूजन्स को साइड में रख रहे हो, अपने डर को साइड में रख रहे हो कि ये मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा होगा या नहीं होगा। और जब आप उसे साइड में रख देते हो, यू जस्ट फॉरगेट इट दैट यू हैव विजुअलाइज्ड अबाउट इट, देन आपकी स्कैरसिटी की फीलिंग खत्म हो जाती है और एबंडेंस की फीलिंग स्टार्ट होती है। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ये तो होना ही होना है, तो चिंता क्या करनी। जैसे एक बच्चा सबसे ज्यादा अपनी माँ को प्यार करता है, वो इसलिए क्योंकि माँ एश्योर्ड होती है कि मेरा बच्चा कहीं नहीं जाने वाला, मेरा बच्चा मेरा ही रहेगा। तो इसलिए किसी भी बच्चे के लिए इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो उसकी माँ होती है, बिकॉज देयर इज नो इनसिक्योरिटी, कोई नेगेटिव फीलिंग है ही नहीं। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं क्योंकि उनके बीच में इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। और यही जो कहीं वाला है, डाउट है, ये डाउट जब यूनिवर्स में मैसेज जाता है तो कहीं गुना मल्टीप्लाई होके वापस आ जाता है, और हस्बैंड वाइफ के या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। लेकिन एक माँ बेटे के रिलेशनशिप रेयरली ही कभी आपने देखे होंगे टूटते हुए, क्योंकि उसमें डाउट का सवाल ही नहीं होता। तो कहीं पे भी, whether it is a business deal, whether it is a job proposal or it is a love proposal, आप डाउट को बीच में नहीं आने दीजिए। यू शुड बी एश्योर्ड कि ये तो होना ही होना है, और जो भी आप चाह रहे हैं उसकी एबंडेंट फीलिंग अपने मन में लेके आइए। जैसे कि अगर वो लव प्रपोजल है तो स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। तो एटलीस्ट बार बार आपके अंदर वो जो प्यार होगा ना, खुद के लिए ही सही, वो प्यार यूनिवर्स में जाएगा और आपको जो मिलेगा कहीं गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो के यूनिवर्स से जो वापस आएगा,
दैट विल बी लव। हर तरफ से आपको प्यार मिलेगा क्योंकि आप खुद को एबंडेंटली प्यार करते हैं, खुद से बहुत ज्यादा इश्क करते हैं, तो दुनिया से भी आपको वही मिलेगा। सिमिलरली अगर आपको जॉब की या बिजनेस डील की है तो बी कॉन्फिडेंट कि मेरी तो डील होनी ही है, हो जाती है, हर जगह हो जाती है, जहां मैं पिच इन करता हूं वहां होती ही होती है। और जब इस कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी सोसाइटी में, अपने करियर में मूव करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी जो डील्स के नंबर ऑफ प्रपोजल्स हैं वो कहीं ज्यादा सक्सेसफुल रेट्स में आएंगे। आपका जो रेशियो ऑफ सक्सेस है वो कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट कि आप इस डील में सक्सेस होते ही होते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी की फीलिंग आए इससे पहले ही अपनी मैनिफेस्टेशन पूरे इमोशंस के साथ करने के बाद उसे साइड में रख दें, उसे भूल जाएं। बार बार उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बार बार मैसेजेस चेक करने की जरूरत नहीं है कि रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, बार बार फोन करके किसी को पिच करने की जरूरत नहीं है। आपने कर दिया, उसके बाद एक शॉर्ट रिमाइंडर भले ही आप दे सकते हैं, एंड देन जस्ट विजुअलाइज एंड फॉरगेट इट, आपके पास वो ऑफर आएगा ही आएगा। तो दिस वाज टुडेज वीडियो कि कैसे जो लोग आपसे दूर जा रहे हैं, आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, वेदर इट इज योर बिजनेस प्रपोजल क्लाइंट्स, वेदर इट इज योर जॉब सीकिंग HR कंपनीज, और वेदर इट इज योर लव प्रपोजल, तो किस तरह से आप उनको अपने पास बुला सकते हैं बिना बार बार पिच इन किए, बार बार मैसेजेस किए या बार बार फोन कॉल्स किए। तो दिस वाज टुडेज वीडियो, कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।